हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड एक्सरसाइज। तो क्या बोले, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या करना होगा हमें कि इसमें जो कांस्टेंट वाला होगा, जैसे 4 है, इसको पहले ट्रांसफर कर दो आप। तो फर्स्ट है 2x² प्लस एक्स इक्वल टू -4 को ट्रांसफर कर दो, किसमें कन्वर्ट हो गया, 4 में। सेकेंड क्या करना है बेटा, एक्स के जो x² है इसके सामने कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होना है। जितना कांस्टेंट नंबर होगा उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो 2 है, इसीलिए पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से 2 कट गया, 2 से कितना टाइम आ गया, 2। दैट मीन्स ये आ गया x² प्लस x, नीचे कितना है 2, ओके, इक्वल टू 2। अब देखो, फर्स्ट हो गया सेकेंड, तो सेकेंड वाला जो टर्म होगा यहां पर हमेशा 2x का कोफिशिएंट बनाना है। तो ऊपर में तो 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इक्वेशन कैसा आएगा, x² प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x इंटू 1। नीचे पहले से 2 है और एक 2 आ गया, ठीक है। ऊपर भी 2, नीचे भी 2 ने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 2x का कोफिशिएंट बनाना है, इक्वल टू 2, ओके। अब देखो यहां पर आ गया x² प्लस 2x इंटू 1/4 इक्वल टू 2। तो बेटा ये जो 1/4 है इसको बोलते हैं 2x का कोफिशिएंट, ओके। कैसे आया, जब हमने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें हमेशा एक 2x का कोफिशिएंट बनाना है, ओके। अब क्या करना है हमें, जो 2x का कोफिशिएंट है, कौन सा कोफिशिएंट है 2x का, ये 1/4, इसको दोनों साइड में ऐड करना है और स्क्वायर करना है बेटा। तो ये आ गया x² प्लस 2x 1/4 प्लस 1/4 का क्या करेंगे, ऐड करना है और स्क्वायर करना है। इक्वल की इस साइड भी 1/4 का हमें ऐड भी करना है और स्क्वायर भी करना है, ओके। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे बेटा कि ये प्लस है ना, प्लस होगा तो ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस बी में। देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है ना, तो ये x है, b का वैल्यू 1/4 है। तो ये देखो फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या देखना है, 2x के सामने अगर प्लस है तो ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, अगर इसके सामने माइनस है तो ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया a का वैल्यू, ये आ गया b का वैल्यू, तो आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटू 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 टाइम करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 2 टाइम करोगे तो कितना आएगा बेटा, 16, ओके। चलो, तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ रहा है, ये आया है यहाँ पर x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये है यहाँ पर 2 प्लस 1/16, कुछ नहीं तो नीचे क्या बेटा 1 है, ओके। अब देखो यहां पर तो सिर्फ 1/4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 16 और 1 का 16, 1 से डिवाइड करोगे कितना टाइम, 16 2 जा 32 प्लस 16 से 16 डिवाइड करोगे 1 1 जा 1, तो क्या आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। रूट है, रूट को ट्रांसफर कर दो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट के सामने क्या लगा दो, प्लस माइनस, ओके। अब देखो रूट के अंदर यहाँ पर 16 है,
रूट के अंदर है 16, इसका मतलब 4 इंटू 4, तो बाहर क्या आ जाएगा 4। तो बेटा ये x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 33 रूट में रह जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 16 4 इंटू 4 होता है। ओके, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1/4 प्लस में है इसको ट्रांसफर कर दो। जब इसको ट्रांसफर करोगे बेटा तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 33/4 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस और माइनस है, तो बेटा यहाँ पर एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन। तो 1 टेकिंग पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा जब पॉजिटिव चार्ज लोगे तो क्या होगा, तो ये x इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो सामने क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज 33/4 माइनस 1/4, तो ये प्लस चार्ज है 33, दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा 4 1 4 माइनस 1, ठीक है। ओके, अब चाहो तो माइनस 1 को सामने लिख सकते हो, तो बेटा ये x इक्वल टू -1 प्लस 33/4। ओके, ये आ गया इसका वैल्यू। अब लो माइनस साइन, तो बेटा जब हम माइनस साइन लेंगे, अब इसमें क्या है माइनस साइन, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा -33/4 माइनस 1/4, तो माइनस दोनों के एलसीएम कितना आएगा 4, 33 माइनस 1/4, माइनस 1 को चाहो तो सामने लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा -1 माइनस 33/4, तो ये आ गया आंसर दोनों, ये दोनों जो है बेटा ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले -2 को ट्रांसफर करो, तो 5x² माइनस 6x इक्वल टू माइनस का ट्रांसफर करोगे तो प्लस में। अब देखो सामने कोई कांस्टेंट नंबर नहीं रखना है, इसका मतलब पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। ओके, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो बेटा इक्वेशन क्या आ गया, x² माइनस 6x/5 इक्वल टू 2/5। हमें यहाँ पर 2x चाहिए, क्या चाहिए 2x, तो क्या 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, हमें 2x चाहिए तो 2x निकल जाएगा यहाँ से, तो बेटा x² माइनस 2x, बाकी जो बचेगा उसको अलग लिख दो, तो 3 नीचे क्या है 5 इक्वल टू कितना है 2/5 आ गया, राइट। ओके, क्योंकि 6 को हमने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 में, 2x का कोफिशिएंट क्या आ गया, ये आ गया 2x का कोफिशिएंट। अब बेटा बोथ साइड इस कोफिशिएंट को ऐड करना है या स्क्वायर करना है, कर दो, x² माइनस 2x 3/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या करो आप, देखो ये किसमें 2x के सामने माइनस है, इसका मतलब ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये x माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ये 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 प्लस 3 को 2 टाइम 3 3 जा 9, 5 को 2 टाइम 5 5 जा 25। ओके, x माइनस 3/5 इक्वल टू 5 और 25 के एलसीएम कितना आता है बेटा 25, 5 का टेबल कितना टाइम जाएगा 25 में 5 टाइम, 5 टू जा 10 प्लस 25 से 25 कट गया 1 टाइम, 9 1 जा 9, ठीक। तो क्या आ रहा है, चलो यहाँ पर अपन इक्वेशन आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 9 19/25। स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर हटाकर कन्वर्ट कर दो रूट में, रूट के सामने प्लस माइनस, तो बेटा x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस 25 से बाहर क्या आ जाएगा 5, तो अंडर रूट बचेगा 19 में और 5 आ जाएगा बाहर। इस माइनस वाले पोर्शन को ट्रांसफर कर दो, तो बेटा ये x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 19 डिवाइड बाई 5, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में
3/5। ओके, अब क्या करो बेटा, एक बार वन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज, वन टेकिंग नेगेटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज पहले लिए हो तो x इक्वल टू प्लस √19/5 प्लस 3/5। ओके, दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये प्लस √19 प्लस 3। अब चाहो तो 3 को सामने भी रख सकते हो, तो क्या होगा, ये 3 प्लस √19/5। ओके, ये आ गया x का वैल्यू। दूसरा क्या लो, माइनस साइन, तो बेटा ये x इक्वल टू -√19/5 प्लस 3/5। ओके, तो दोनों में से 5 कॉमन है, -19 प्लस 3 कॉमन क्या है, 5 है। ओके, अगर 3 को सामने लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 -19/5, ये आ जाएगा x का वैल्यू, राइट। तो ये दो वैल्यू क्या है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, x² -4√2x, ये √2 के बाहर x है, इन प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सामने तो कोई नंबर नहीं, तो डिवाइड करने वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2x चाहिए, तो इस 4 को ब्रेक करो, इसमें 2 into 2 में। ओके, तो ये कैसे आ जाएगा, x² माइनस, यहाँ 4 में से 1 2 ले लो और x ले लो, क्या बचेगा 2 और √2, इसको अलग लिख दो। 4 को मैंने 2 into 2 में डिवाइड कर दिया। ओके, क्योंकि हमें 2x का कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा इसीलिए। ओके, चलो, और क्या बचा है, अब इसको हमें ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6। ओके, अब जो ये 2x का कोफिशिएंट है, बोथ साइड ऐड करो या स्क्वायर करो, तो ये x² माइनस 2x 2√2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू -6 प्लस 2√2 का स्क्वायर। ओके, तो एक इसमें 2x के सामने माइनस है, तो इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस वाले में, तो x माइनस ये हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस होगा तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। ओके, अब यहाँ पर -6 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4, √2 2। ओके, तो कितना 4 2 जा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2, दैट मीन्स x माइनस 2√2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, तो ये आ गया x माइनस 2√2 इक्वल टू प्लस माइनस √2। ओके, अब क्या करना है, हमें इसको ट्रांसफर करना है, तो बेटा x इक्वल टू माइनस ट्रांसफर करेंगे तो प्लस, तो प्लस माइनस √2, ये आ गया प्लस 2√2। अब क्या करना है हमें, इसमें एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन। तो बेटा x में जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू ये प्लस √2 और यहां पर भी क्या है, प्लस 2√2। दोनों में क्या है देखो, √2 कॉमन है, तो बेटा x इक्वल टू √2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 1 प्लस 2√2 कॉमन निकल गया। ओके, कुछ नहीं तो 1 है, राइट। अब क्या होगा, 2 प्लस 1 3√2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3√2। यहां पर देखेंगे तो x इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2√2। ओके, दोनों में √2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, माइनस है, तो ये -1 ये प्लस 2√2। ओके, माइनस है तो -1, यहाँ पर 2 है तो प्लस 2, √2 दोनों में कॉमन आउट हो गया। ओके, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये 1 सामने लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, ओनली 2। ओके, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ √7 प्लस √7 प्लस √7। ये सब रूट कंटिन्यू चलता रहेगा, इससे कितना लंबा, तो इसको सॉल्व करना, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट
x इक्वल टू √7 प्लस 7 प्लस 7, ये चलता रहेगा। ठीक, ओके। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू यहां पर क्या लिखेंगे हम, √7 प्लस जितने भी 7 है इसके जगह पर हमने क्या लिख देंगे, x लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो इससे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 7 प्लस एक्स। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे हम इस x को ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो हम क्या किस मेथड से, अभी जो हमने सॉल्व किया उसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या चाहिए, 2x, तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो ये माइनस, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी क्या मल्टीप्लाई किया, 2 इक्वल टू 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x डॉट ऊपर में 1/2 इक्वल टू 7। ओके, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1 तो रहता है, डिवाइड बाई 2। अब देखो ये 2x का कोफिशिएंट 1/2 आ गया, बोथ साइड ऐड करना है, स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। राइट, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ए माइनस बी के वाले फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस बी का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का क्या आ गया, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 7 प्लस 1/2 का 2 टाइम, तो 1 का 2 टाइम 1 होता है, 2 का 2 टाइम 4 होता है। 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, एलसीएम से सॉल्व कर दो, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, दोनों के एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 7 जा 28 प्लस 4 से 4 डिवाइड करो 1 1 जा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29/4। स्क्वायर यहां से हटेगा तो इसमें आ जाएगा रूट में, सामने क्या प्लस माइनस, देखो 4 है √4, इसका मतलब ये क्या है 2 × 2 बाहर आ जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये x माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 29, नीचे क्या है 2 है। ओके, अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √29/2 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। राइट, अब क्या करेंगे हम, एक बार हमने लेंगे प्लस चार्ज, एक बार लेंगे माइनस चार्ज। ठीक है, तो प्लस साइन है, माइनस साइन लेंगे एक बार, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू प्लस √29 प्लस 1/2। ओके, तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा प्लस 29 माइनस 1, तो 1 को सामने लिखोगे तो 1 माइनस 1 प्लस √29 डिवाइड बाई 2, ये आ गया x का वैल्यू। ओके, अगर आप क्या लोगे, माइनस साइन लोगे, तो माइनस साइन में क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू माइनस 29/2, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी यहां पर प्लस है ना, प्लस है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 सामने आएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस √29। ओके, दैट मीन्स ये क्या आ गया, x इक्वल टू 1 माइनस √29/2, ये दोनों क्या आ गया